कराची में एक और खौफनाक आग। गुल प्लाजा में हौलनाक आतिशज़दगी, फायर फाइटर समेत 6 अफराद जाम बहक, 28 जख्मी, 30 से ज़ायद लापता। भड़कते शोले 15 घंटे बाद ही बेकाबू। इमारत के कई अख्वी हिस्से जमीन बोस। करीबी रंपा प्लाजा में भी दरारें। फायर ब्रिगेड की 20 गाड़ियां और 4 स्नार्कल ऑपरेशन में मसरूफ। सिंध रेंजर्स और पाक बहरिया की टीमें मौजूद। आग की शिद्दत, दुकानों में केमिकल और धुएं के बायस ऑपरेशन में मुश्किलात का सामना। किसी का बाप, किसी का भाई, किसी का दोस्त लापता। अपने प्यारों के लिए परेशान शहरी इमारत के बाहर मौजूद। कहाँ जाएं, किससे फरियाद करें, मालूमात देने वाला कोई नहीं। लोगों की दुहाई, प्यारों को इमारत से निकालने के लिए फौरी मदद की अपील। शादी की शॉपिंग के लिए आने वाली खवातीन और 2 मर्द भी लापता। किरण की अगले माह शादी थी, अहले खाना परेशान, किसी मुआवजे का इंतजार। फायर ब्रिगेड की पहली गाड़ी आग लगने के 1.5 घंटे बाद पहुंची। आला हुकाम को जवाब देना होगा। सदर गुल प्लाजा एसोसिएशन तनवीर कासिम आबदीदा, कहा हर 10 मिनट बाद फायर ब्रिगेड के पास पानी खत्म हो जाता, डीजल की भी किल्लत है। वजीर आला सिंध का गुल प्लाजा में आतिशज़दगी का नोटिस। कमिश्नर कराची को फौरी इंक्वायरी की हिदायत। वजूहात मालूम करके रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। गफलत या लापरवाही साबित होने पर जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत। आग पर काबू पाने की भरपूर कोशिशें जारी। काफ़ी हद तक काबू पा लिया गया। वाक़े पर फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट मुरतब की जाएगी। शर्जील इनाम मेमन की गुफ्तगू, कहा आग लगने की हतमी वजह तहकीकात मुकम्मल होने के बाद ही सामने आएगी। फायर ब्रिगेड, स्नॉर्कल्स और रेस्क्यू इदारे बर वक्त मौके पर पहुंचे। नुकसान का मुकम्मल तखमीना लगाने के बाद आइंदा के लाहेअमल का फैसला किया जाएगा। और लोग अंदर फंसे हुए हैं। आपको मीडिया से बातचीत की पड़ी है। दुकानदार सूबाई वजीर सईद गनी पर बरस पड़े। कहा पहले लोगों को बचाएं। सईद गनी कहते हैं लोगों में एहसास पैदा करना है कि खुद भी ताउन करें। अगर कहीं किसी चीज की कमी है तो उसे खुद दूर करें। ये मुमकिन नहीं कि हुकूमत डंडा उठाकर तमाम चीजें दुरुस्त कराए। कराची में एक और खौफनाक आग। एम जिना रोड पर वाक़ गुल प्लाजा में आतिशज़दगी, भड़कते शोले 14 घंटे बाद भी बेकाबू। इमारत के कई अख्वी हिस्से जमीन बोस। करीबी रंपा प्लाजा में भी दरारें। अरमनाक सनहे में फायर फाइटर समेत 6 जिंदगियों के चिराग गुल, 30 से ज्यादा जख्मी। तीसरे दर्जे की आग बुझाने की कोशिशें जारी। फायर ब्रिगेड की 20 गाड़ियां और 3 स्नार्कल ऑपरेशन में मसरूफ। सिंध रेंजर्स और पाक बहरिया की टीमें भी मौजूद। आग की शिद्दत, दुकानों में केमिकल और धुएं के बायस ऑपरेशन में मुश्किलात। लोगों को उतारते हुए सीढ़ी टूट गई, 2 अफराद गिरकर जख्मी। हुकाम ने पूरी इमारत को मखदूश करार दे दिया। किसी भी वक्त गिरने का खदशा। पहली फायर ब्रिगेड की गाड़ी पहुंची है। 1.5 घंटे तक लड़ते रहे, उलझते रहे। हर 10 मिनट के बाद इनके पास पानी खत्म हो रहा है। डीजल की इनको प्रॉब्लम हो रही है। स्पार्कल में इनका जो एरर आ रहा है, क्या करें, आले इनके पास नहीं कि भाई शटर काटे कुछ करें। मेरी अपनी टीम के खुद के 12 लोग मिसिंग हैं। टीम के जो 7 काम करने वाले लड़के, इसके अलावा वो भी हैं और बाकी मॉल के इतने लोग हैं। किसी के सेल्समैन, कोई लड़के हैं, कोई क्या है। अल्लाह करे कुछ बेहोशी की हालत में निकले, कुछ हम महफूज कर सकें, कोई हाँ भाई ये ठीक है। फायर ब्रिगेड की पहली गाड़ी आग लगने के 1.5 घंटे बाद पहुंची। आला हुकाम को मरकर जवाब देना होगा। सदर गुल प्लाजा एसोसिएशन तनवीर कासिम आबदीदा, कहा मेरी अपनी टीम के 12 अफराद लापता हैं। कई दुकानों के सेल्समैन से राबता नहीं हो रहा। हर 10 मिनट के बाद से फायर ब्रिगेड के पास पानी खत्म हो जाता है। डीजल की भी किल्लत है। इमारत तबाह हो गई, हम सड़क पर आ गए। माली नुकसान की परवाह नहीं, इंसानी जानें ज्यादा अहम है। आलात मौजूद, टेम्परेचर कम होने तक बिल्डिंग में दाखिल नहीं हो सकते। तर्जुमान रेस्क्यू हसन हसीब की मीडिया से गुफ्तगू, बताया इमारत में 1200 दुकानें हैं। एक एक दुकान को सर्च करना पड़ेगा। ऑपरेशन एहतियात के साथ जारी है। फैमिलीज थी बहुत सारी, कितनों के फोन आए हैं, हम कुछ भी किसी को नहीं बता सकते। हमारे दोस्त यार बहुत है अंदर। मेरे भांजे नहीं अंदर ही है। दोनों भाई नौकरी करते थे यहाँ पर। आगे निकल आया था बाहर, एक भाई अंदर था तो उसको लेने गया। आपका बेटा था अंदर? जी, पता ही नहीं अंदर है या कहाँ पर है, पता ही नहीं चल रहा। मेरे भाई का बेटा है, ना हमें जवाब मिल रहा है, ना कोई बॉडी का पता चल रहा है। किसी का बाप, किसी का भाई, किसी का दोस्त लापता। अपने प्यारों के लिए परेशान शहरी इमारत के बाहर मौजूद। कहाँ जाएं, किससे फरियाद करें, मालूमात देने वाला कोई नहीं। लोगों की दुहाई, प्यारों को इमारत से निकालने के लिए फौरी मदद की अपील। गुल प्लाजा के दुकानदार भी इंतजामिया पर बरहम।
मेयर कराची मुर्तजा वहाब को जिम्मेदार करार दे दिया। वजीर आला सिंध का गुल प्लाजा में आतिशज़दगी का नोटिस, कमिश्नर कराची को फौरी इंक्वायरी की हिदायत, वजूहात मालूम करके रिपोर्ट पर पेश करने का हुक्म, गफलत या लापरवाही साबित होने पर जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत। मुराद अली शाह का जानी नुकसान पर गहरे दुख का इजहार, कहा जख्मियों को बेहतरीन तिब्बी सहूलियात फराहम की जाएं। बरादरी है, किस कोई भी है, अगर किसी को नुकसान हुआ हम चाहेंगे कि कोई ना कोई मदद की जाए। मेयर अगर वहाँ पे होता तो क्या 1 मिनट में पूरी आग बुझ जाती? वो खुद उसको मॉनिटर कर रहे हैं। उस वक्त हमारी प्रायोरिटी है कि हम उस आग पे काबू पाए, ना कि हम सिर्फ फोटो सेशंस पे फोकस करें। आतिशज़दगी का इतना बड़ा वाकया, मेयर कराची गायब, बयान जारी करके मुतासरीन से अफसोस का इजहार। मेयर वहां पर होते तो क्या 1 मिनट में आग बुझा दी जाती? शर्जील मेमन का सवाल। समाज से गुफ्तगू करते हुए शर्जील मेमन ने कहा, मुर्तजा वहाब सूरत हाल को मॉनिटर कर रहे हैं, रेस्क्यू का अमल ज्यादा अहम है, फोटो सेशन नहीं। मरने वालों के लवाकीन के गम में बराबर के शरीक है। हुकूमत ताजरों के नुकसान का इजाला करेगी। तर्जुमान से हुकूमत सादिया जावेद बोली, इमारत में आग से निपटने का कोई इंतजाम नहीं था। 400 की जगह 1200 दुकानें बना दी गई। पार्किंग के लिए मुख्तलिफ 3 फ्लोर गोदाम के तौर पर इस्तेमाल हो रहे थे। पुरानी इमारतों को आग से कैसे महफूज रखा जाए, हिकमत अमली बनाई जाएगी। वक्त रिस्पॉन्सिबल है, किसके पास आता है? मकामी हुकूमत के वजीर के पास आता है। वजीर किसका है? पीपल्स पार्टी का है। हुकूमत किसकी है? पीपल्स पार्टी की है। वजीर आला किसका है? पीपल्स पार्टी का। मेयर किसका है? पीपल्स पार्टी का है। जनाब, ये एक इंतजामी नाअहली है। इंतजामी नाअहली को ठीक करने के लिए इक़दाम करने की जरूरत है। आग बुझाने में ताखीर, सिंध हुकूमत की मुजरिमाना गफलत, यहाँ पैसा फेंक तमाशा देख का उसूल चलता है। ऑपोजिशन लीडर सिंध असम्बली अली खुर्शीदी की तनकीद, कहा कराची रिहाइश के लिहाज से बदतरीन शहरों में शामिल हो चुका, खुद मुख्तार बल्दियाती निज़ाम के क़याम तक मसाइल हल नहीं होंगे। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनम जफर ने भी सूबाई हुकूमत को जिम्मेदार ठहराया, कहा मुर्तजा वहाब को यहाँ मौजूद होना चाहिए था। कराची के शहरी बेजारो मददगार हैं, 70% इमारतों में हिफाजती इंतजामात ही नहीं। हुक्मरान कराची पर रहम करें। सदर मुमलिकत आसिफ ज़रदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कराची में आग से जाने वाली नुकसान पर इजहार अफसोस, जख्मियों को बेहतरीन तबी सहूलियात की फराहमी की हिदायत। रेस्क्यू ऑपरेशन में तमाम मुताल्लिक़ा इदारों को मिलजुल कर काम करने का हुक्म, कहा मुतासरा ताजरों और दीगर अफराद को हर मुमकिन इमदाद फराहम की जाए। अफगान सरजमीन का पाकिस्तान के खिलाफ मुसलसल इस्तेमाल, तालिबान रजीम की वापसी के बाद पाकिस्तान को दहशतगर्दी की नई लहर का सामना है। आलमी जरीदे द डिप्लोमेट ने आलमी बरादरी पर हकीकत अयां कर दी, लिखा पाकिस्तान में दहशतगर्दी के 70% वाक़यात में अफगान शहरी मुलव्वस हैं। वादों के बावजूद तालिबान ने कलअदम TTP के खिलाफ कार्रवाइयां नहीं की। अफगान तालिबान और भारत के बढ़ते रवाबित की वजह से पाकिस्तान के लिए खतरात बढ़ गए। अमरीकी सदर ने बोर्ड ऑफ पीस को भी कमाई का जरिया बना लिया। मुस्तकिल रुकनीत के लिए $1 अरब फीस मुकर्रर, बाकी अरकान की मुद्दत 3 बरस होगी। बोर्ड अक़वाम मुत्तहिदा की तर्ज पर अमन के लिए किरदार अदा करने का जिम्मेदार डोनाल्ड ट्रंप खुद चेयरमैन होंगे। वीटो पावर भी हासिल, ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट में इंकशाफ। अमरीकी सदर ने इब्तदाई मेंबरान के नामों का ऐलान कर दिया। मार्को रूबियो, स्टीव विटकॉफ, जेरेड कुशनर, टोनी ब्लेयर, वर्ल्ड बैंक के सदर अजय बंगा, अरबपति सलाहकार रॉबर्ट गैब्रियल और मार्क रवान भी शामिल। व्हाइट हाउस की तुर्की, मिस्र और अर्जेंटीना के सदरों को बोर्ड में शमूलियत की दावत। ग्रीनलैंड पर कब्जे की कोशिश नामंजूर, डेनमार्क में हजारों अफराद सड़कों पर। अमरीकी सिफारत खाने के बाहर शदीद एहतजाज, सदर ट्रंप के बयानात की शदीद मजम्मत। ग्रीनलैंड बराए फरोख्त नहीं के नारे। ग्रीनलैंड में नेटो अफवाज की मशकें, फ्रांस, जर्मनी, बरतानिया और दीगर यूरोपीय मुल्कों के दस्ते पहुंच गए। ग्रीनलैंड डेनमार्क का हिस्सा है और रहेगा। बरतानवी वज़ीर आज़म और फ्रांसीसी सदर का दो टूक मौक़िफ़। अमरीकी सदर का ग्रीनलैंड की हिमायत करने पर 8 यूरोपीय ममालिक पर 10% टैरिफ आयद करने का ऐलान। ICC अंडर-19 क्रिकेट वर्ल्ड कप में शाहीनों का दूसरा इम्तिहान कल। कौमी टीम स्कॉटलैंड से टकराएगी। मैच के लिए आज तैयारियों को फाइनल किया जाएगा। पहले मैच में कौमी टीम को इंग्लैंड के हाथों 37 रन से शिकस्त हुई थी।
और जुदागाना उसलूब से माशरे के सुलगते मसाइल को उजागर करने का फन। मारूफ अफसाना निगार सादित हसन मंटू को बिछड़े 71 बरस बीत गए। हर अफसाना कीमती सरमाया, मौशरती तख्लीकों पर तंज, तहरीरें आज भी लोगों के जहनों में नक्श।